बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनके लिए कौन सा ऐसा मेकनिज़म या पॉलिसी हम बनाएं जिसके अंदर हम मेमोरी मैनेजमेंट को क्या कर सकें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाइड कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी और उनकी क्यों ज़रूरत पेश आई। तो आज हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास रीलोकेशन आती है। रीलोकेशन बेसिकली हमारे पास नाम से ही देख लें कि रीलोकेट यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे पास क्या करता है, एक जगह से हम दूसरी जगह तो एक चीज़ को सेंड करते हैं, यानी हम लॉजिकली एड्रेस को फिज़िकली एड्रेस में क्या करते हैं, रीलोकेट करते हैं। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लॉजिकली एड्रेस को फिज़िकली एड्रेस में कन्वर्ट कर सकें, वो हमारे पास रीलोकेशन में आता है। अब एक बात याद रखनी है कि हमारे पास रीलोकेशन के अंदर हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी आती हैं। हम सबसे पहले जो मेन मेमोरी होती है वो हमारे पास शेयर्ड होती हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, जो कि हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। और हम ये क्यों यूज़ करते हैं, रीज़न ये है कि समटाइम्स होता है कि हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो हमारे पास स्टार्ट कहीं से होता है लेकिन एग्जीक्यूट कहीं से होता है, जिसकी वजह से हमें इसकी समझ नहीं आती। तो ये हमारे पास जो प्रोसेसेस को स्वैप्ड कर दिया जाता है। यानी स्वैप बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अगर फ़र्ज़ करें एक हमने लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर हमने डाटा को स्टोर तो किया, यहाँ हमारे पास इंस्ट्रक्शन आती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्वैप किया जाता है वो हमारे पास स्वैप कहाँ से किया जाता है, मेन मेमोरी से किया जाता है, ताकि हम इसकी जो यूटिलाइजेशन होती है प्रोसेस की वो मैक्सिमाइज़ कर सकें, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास स्वैप्ड नहीं करते हम इस प्रोसेस को, तो हमारे पास डिफ़िकल्टी फेस होती है हमें। क्यों, रीज़न क्या है कि समटाइम्स होता है कि जब हम मेन मेमोरी के अंदर या मेमोरी के लोकेशन के अंदर हम इसको लोड करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ से प्रोसेस आया है और कहाँ पे आगे एग्जीक्यूट होना है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या किया, हमने स्वैप किया, हमने इसको रीलोकेट किया। यानी हमारे पास जो मेन मेमोरी हमारे पास होती है उससे जब हम लेते हैं, ठीक है, तो आगे फिर हम सेंड करते हैं, दोबारा उसको उसी जगह पे हम रीलोकेट करते हैं। अब हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम डाटा को हम कन्वर्ट कर सकें, जो हमारे पास लॉजिकली एड्रेस होता है उसको हम फिज़िकली एड्रेस में, तो हमारे पास उसकी क्या आएगी, रीलोकेशन आती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो लोकेशन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और हमारे पास जो एग्जीक्यूशन स्टैक होता है वो हमारे पास मस्ट हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो उसका जो एंट्री पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और उसका एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे एंड होता है, ठीक है। तो ये मस्ट हमें पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा, तो ये हमें तभी पता होगा जब हमारे पास इसके लॉजिकली एड्रेस होंगे और फिजिकली एड्रेस होंगे, ठीक है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो तभी हमारे पास इसकी मेन मेमोरी के अंदर या हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम इसकी रीलोकेशन कर सकते हैं। अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होता है, समटाइम इसको कह सकते हैं कि पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, PMMU इसको बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर एक यूनिट होता है जिसके अंदर हम सारी की सारी मेमोरी को क्या करते हैं, पास करते हैं, या समटाइम्स होता है ये खुद पास करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास इसकी जो ट्रांसलेशन होती है वो भी हम वर्चुअल मेमोरी एड्रेसेस के थ्रू होती है और वो हमारे पास फिजिकली एड्रेस में आती है। सबसे पहले नीचे देखें, रीलोकेशन के अंदर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक CPU है, उसका जो लॉजिकली एड्रेस है वो हमारे पास है 346, जो यानी हमारे पास इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन इसकी रीलोकेशन करके रजिस्टर के अंदर हमने रीलोकेशन कौन सा नंबर दिया इसको, 14,000, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो प्रीवियस देखा जाए तो लॉजिकली एड्रेस हमारे पास क्या है, 346, तो इसका जो फिजिकली एड्रेस निकलेगा वो 40,346 नंबर निकलेगा, जिसको हम मेमोरी के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि MMU बेसिकली हमारे पास रीलोकेशन, रजिस्टर की रीलोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, या ऐसा जिसके अंदर हम डाटा को क्या करें, स्टोर कर सकें। अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बेसिकली कन्वर्ट करता है लॉजिकली एड्रेस को फिजिकली एड्रेस के अंदर, तो वो हमारे पास किस में स्टोर किया जाता है, वो मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी किसकी, रीलोकेशन की।
इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बेसिकली हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे प्रोसेसेस हमारे पास एट ए टाइम क्या कर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। हर जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है अगेंस्ट अनवांटेड इंटरफेरेंस, ठीक है। यानी हमारे पास जो दूसरे प्रोसेसेस के हमारे पास इंटरफेरेंस आ जाती है जिसकी वजह से हम उसको क्या करना पड़ता है, हमें प्रोटेक्टेड करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो हमारे पास उसके लिए कभी भी एक्सेस नहीं होता, यानी जो मेमोरी लोकेशन के हमारे पास होता है वो कभी भी उसको रेफरेंस के थ्रू हम नहीं कर सकते, यानी उसको विदाउट परमिशन हम उसको ना ही तो रीड कर सकते हैं ना ही राइट कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर इस प्रोग्राम के अंदर हम प्रोसेसेस के जो हैं ये शुड नॉट बी एबल टू रेफरेंसेस, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास या मेमोरी लोकेशन के अंदर हम इसको कभी भी कंट्रोल विदाउट परमिशन कंट्रोल नहीं कर सकते, या उसको रीड नहीं कर सकते या राइट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है कि जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो नॉर्मली नहीं एक्सेस किया जा सकता। नॉर्मली एक्सेस क्यों नहीं किया जा सकता, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट को नहीं एक्सेस कर सकता। उसकी रीजंस क्या हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो ब्रांच में नहीं हम उसको डिवाइड कर सकते, ठीक है। या अगर हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास ब्रांच की सूरत में नहीं होता तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है वो हमारे पास दूसरे प्रोसेस की आते हैं, जिसकी वजह से एक जो प्रोसेस होता है वो दूसरे प्रोसेस के अंदर कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे मैंने प्रीवियस आपको डायग्राम में बताया कि जब हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शन के अंदर जब हमारे पास सीपीयू से एक इंस्ट्रक्शन आती है या कोई भी हमारे पास आगे हमने सेंड करनी होती है लॉजिकली एड्रेस, तो वो लॉजिकली एड्रेस कभी भी दूसरे प्रोसेस के लॉजिकली एड्रेस को कभी भी डील नहीं करेगा, यानी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेस दूसरे के प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर भी नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता डाटा एरिया को, ठीक है, जो कि हमारे पास दूसरे प्रोसेस का डाटा एरिया होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इसकी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे को नहीं एक्सेस कर सकता। मैंने आपको एमएमयू का बताया कि एक जब भी हम इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास सीपीयू से आगे जाती है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो उसी के बाद हमारे पास उसको रजिस्टर के अंदर रीलोकेट किया जाता है, उसके बाद उसको फिजिकली एड्रेस में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्पेशल अरेंजमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से हम इसके प्रोग्राम को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, यानी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशंस आती हैं प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन हमारे पास जो होती है वो जब भी प्रोसेसर में जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट कर दी जाती है तो वो अब्रॉट कर देगी, यानी इसको एग्जीक्यूट तो कर देता है तो वो इसको फिनिश कर देता है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी हमारे पास मेमोरी के अंदर एंटिसिपेट नहीं हो पाता, उसके रेफरेंसेस के अंदर, ठीक है, उसके प्रोग्राम के अंदर कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोटेक्शन होती है ये बेसिकली मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ये बात मस्ट याद रखनी है। इससे हमारा प्रोसेसर जो होता है वो जस्ट सेटिस्फाइड होता है, कभी भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है। यानी हमारे पास इसकी जो प्रोटेक्शन है ये जस्ट हमारे पास एक किसकी है, ये प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम उसके प्रोसेसर को उसकी मेमोरी को हम प्रोटेक्ट कर सकें। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की तो मेमोरी को हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया, यानी हम इसकी मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं किसकी, प्रोसेसर की। यानी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो कह लें कि जो प्रोसेसेस होते हैं वो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। उसके बाद जो मेन मेमोरी होती है उसमें काफ़ी सारे एट ए टाइम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है, और एक प्रोसेस जो होता है वो कभी भी एक दूसरे से डाटा एरिया में एक्सेस नहीं कर पाता, यानी एक प्रोसेस दूसरे के एरिया में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये आज का हमारा जो था ये प्रोटेक्शन के रिलेटेड था। ये इससे पहले हमारे पास रीलोकेशन थी, इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी।
इसके बाद हमारे पास आता है सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है हमारे पास बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंश्योर कर सकें कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सिक्योर है। ये जितना भी डाटा हमारे पास कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, वो उसके अंदर हमारे पास कभी भी इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, कुछ हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेट्स होते हैं, वायरस होते हैं, ठीक है, या जो हैकर होते हैं जिसको जो कि डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे पास जो सिक्योरिटी होती है वो हमारे पास इससे हम क्या कर सकें, डाटा को सिक्योर कर सकें, जिसकी वजह से हमारे पास वो जितने भी हैकर होते हैं वो डाटा को एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये भी हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स आएगा मेमोरी मैनेजमेंट की। उसके बाद हमारे पास आ जाती है शेयरिंग। शेयरिंग बेसिकली शेयर जो मेमोरी होती है मेमोरी के अंदर, वो हमारे पास कैसे होती है, यानी आप एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को कैसे शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एक लॉजिकली एड्रेस है तो उसकी अगर हमने मेमोरी को शेयर करना हो तो हम अगर उसी लॉजिकली एड्रेस की कॉपी को हम यूज़ कर लें तो वो हमारे लिए इजी रहेगा, बजाय कि हम उसके दूसरे एक सेपरेट कॉपी बनाएं, जिसकी वजह से हमें एक अलहदा से लॉजिकली एड्रेस हमारे पास जनरेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप कह सकते हैं कि जो शेयर्ड मेमोरी होती है मेमोरी के अंदर हमारे पास, उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं बाय मल्टी प्रोग्राम्स। अब मल्टी प्रोग्राम्स हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन के थ्रू हम शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं ताकि हम जो पासिंग होती है डाटा के दरमियान प्रोग्राम के थ्रू वो हम इजी वे में कर सकते हैं। अब जो मेमोरी प्रोटेक्शन होती है वो हमारे पास रिलैक्स होती है इन सम केसेस। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास एट ए टाइम्स काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है या काफ़ी सारे प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है, जो सेम प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूट होते हैं, तो वो एज ए एडिटर काम कर रहे होते हैं। तो इस मेमोरी के अंदर हमारे पास जो यूज़ किया जाता है वो एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है। अब अगर हम इस प्रोसेस के अंदर अगर दो प्रोसेस एट ए टाइम काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्रोसेस की कॉपी अगर हमने वो इंस्ट्रक्शन को फैच करना हो या उसके डाटा को फैच करना हो तो उसके अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट की जो मेमोरी को शेयर कर सकते हैं वो हमारे पास सेम कॉपी, हमारे पास प्रोग्राम कोड की भी सेम कॉपी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी प्रोग्राम कोड की कॉपी को नहीं से शेयर करते तो हमें अलहदा से एक प्रोग्राम कोड बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास शेयरिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब ये ज़्यादातर शेयरिंग में जो हमारे पास इश्यूज़ आते हैं तो ये हमारे पास समटाइम्स होता है कि जो इस तरह की शेयरिंग होती है वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कर लेता है, लेकिन समटाइम्स होता है कि इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आती है उनको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें हम एक मेमोरी को दूसरे की प्रोसेस की मेमोरी के साथ एक्सेस कर सकें, अगर फ़र्ज़ करें एक हमारे पास डैमेज हो गया है तो दूसरे को हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास है। लेकिन हमारे पास जो एक्सेस शेयर डाटा होता है वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, तो उसको भी हम एक सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो अनऑथराइज एक्सेस होता है, अब वो एक्सेस कैसे होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके अंदर उनकी प्रोटेक्शन के, मेमोरी की प्रोटेक्शन के। तो हमारे पास समटाइम्स होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जो है वो नहीं शेयर करता, तो ये भी हमारे पास इशू नहीं है, लेकिन हम उसकी शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे जो सेवरल प्रोसेस होते हैं वो एक्सेस करते हैं सेम पोर्शन ऑफ मेमोरी को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेहतर ये होता है कि हम अलो कर दें कि एक प्रोसेस सेम कॉपी को प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, वो क्या कर सके, दूसरा प्रोसेस शेयर कर सके। तो ये भी हमारे पास, ये बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक था ये चारों चीज़ों पे था। सबसे पहले रीलोकेशन, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड शेयरिंग। ये बेसिकली हमारे पास चार रिक्वायरमेंट्स हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। अगर हम इनको फुलफिलमेंट कर लेते हैं तो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर इसके अलावा और कोई, यानी मेमोरी मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है, ठीक है, हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, रनिंग कंडीशन में लेके आ जा सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।